एंगुलर मोमेंटम का जो लेक्चर्स वो देखना बहुत जरूरी है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आप लोगों ने 11th में यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ नहीं पढ़ा है तो बच्चों बहुत दिक्कत जाएगी, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ पहले समझ लो अच्छी तरह से। बाद में बातें करेंगे बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन कैसे होता है, क्या होता है। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन करने वाला है जो रोटेशनल डायनामिक्स का, कि कौन सा रोटेशनल जो डायनामिक्स हमारा चैप्टर जो है बच्चों वो 18 नंबर का लेक्चर है। मतलब चैप्टर खत्म होते आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, क्योंकि 2 चैप्टर से मिला के हमारा आज का चैप्टर बना है बच्चों। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, याद है आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम। तो वही आज थोड़ा पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम पता नहीं है तो पता करवा लो बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है। बस इसके पहले हम लोग अभी एक वर्ड लगाने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आ रही है? मतलब इसका कंजर्वेशन देखना है बच्चों। तो सिंपल सिंपल से बच्चों, क्या न्यूटन्स लॉ पता है आप लोगों को, जो हमने 11th में पढ़ते हैं न्यूटन्स, है ना? कौन सा? वो भी सेकंड लॉ। क्या पढ़ा था, याद है बच्चों आप लोगों को? आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, है ना? फोर्स इज इक्वल टू द एवरेज निकाल रहे हैं तो चेंज इन मोमेंटम। क्या पढ़ा था? चेंज इन मोमेंटम। क्या बच्चों इसी को हम लोग लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू, ये वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पता है ना, टी 10 टू द 0, मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए। बच्चों क्या लिखा था लेकिन यहां पे एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? एक्सटर्नल। इंटरनल तो फोर्स होते हैं पता है ना, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल जो फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल करता है। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं बच्चों। चेंज इन मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ठीक है? यहां पे तो ये लिख सकते हैं। अच्छी बात है सर। सर इसका मतलब क्या? ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। आज क्या पढ़ाने वाले? कुछ नहीं बच्चों, आज हम लोग एंगुलर की बात कर रहे हैं। किसकी? यही चीज हम लोग एंगुलर है, या कुछ लोग रोटेशनल में भी बोलेंगे तो चलेगा। हम लोग एंगुलर में कैसे पढ़ते हैं? क्या बच्चों आपको एनालॉजी याद है? एनालॉजी याद है? अगर एनालॉजी याद नहीं तो कुछ याद नहीं आएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? एनालॉजी में हमने लिखा था जैसे कि यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो इधर लिखते हैं हम लोग थीटा। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मत भूलना। उसके बाद में बच्चों एक्सेलरेशन फोर्स के कारण तैयार होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना? यही तो फार्मूला होता है इससे तैयार फिर। और टॉर्क से होता है अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे मास और यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म इस्तेमाल करते बच्चों। सही है? समझ में आ रहा है? लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के लिए यल इस्तेमाल करते हैं। तो यही फार्मूला बच्चों देखो हम लोग कैसे तैयार करने वाले हैं। एफ के जगह पे टाउ लिखो, ठीक है? लिखा है सर। चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो मोमेंटम की जगह पे क्या लिखा हमने? यल, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों डेल बाय डेल टी। समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे सेम टू सेम यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय dt लिख सकता हूं, क्योंकि p के जगह पे यल इंस्टेंट ऑफ यल। बस कुछ नहीं बच्चों, ये लीनियर में कहानी होती है। ये भी न्यूटन्स लॉ ही है, सेकंड वही लॉ है बच्चों, न्यूटन का सेकंड लॉ ही है। ओके बच्चों, इस वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। हाय ऐसी बात है, चलो कोई टेंशन नहीं बच्चों, लिख सकता हूं मैं ऐसे। बच्चों ये जो है वो एक्सटर्नल टॉर्क है, इंटरनल टॉर्क वाली बात नहीं है। किसमें? इंटरनल टॉर्क। और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, मोमेंटम का जो डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था। यहां पे भी बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम हो। क्या एंगुलर मोमेंटम का मैंने डायरेक्शन बताया था? वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। कुछ याद आ रहा है दिमाग में? अगर नहीं आ रहे तो वो लेक्चर जाके देखना बच्चों एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है? उसी डायरेक्शन में हमारा टॉर्क लग रहा होगा। ओके, और किस एक्सिस के अबाउट है बच्चों? किस एक्सिस के अबाउट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए। चलो ठीक है सर, आपने जो एनालॉजी दी ये दी, चलो मुझे कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ गया। तो चलो बच्चों, हमारा आज जो आपको बोला ना, आपके पेज पे दिखाई दे रहा क्लास 11th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर से, तो वही पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी तक आपका क्वेश्चन चालू नहीं हुआ है,
ध्यान में रखना बच्चों, अभी तक आपका क्वेश्चंस चालू हुआ ही नहीं है। ओके, अगर बच्चों अगर 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 यहां पे एफ एक्सटर्नल जो है, अगर मैं जीरो अप्लाई करूं, मतलब जीरो, एफ एक्सटर्नल जीरो कर दूं, मैं इंटरनल की बात नहीं कर रहा, एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाई है बच्चों वो जीरो किया, तो क्या ये क्वांटिटी भी जीरो मिलेगी? बिल्कुल, ये भी हमारा चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। चेंज इन मोमेंटम, मैं मोमेंटम जीरो नहीं बोल रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम जीरो बच्चों, मतलब चेंज नहीं हो रहा है इसमें, जो इनिशियल था वही फाइनल है, जो इनिशियल था वही फाइनल है। मैं चेंज की बात कर रहा हूं, डी लगाया है मैंने, कंफ्यूज मत होना बच्चों, बात समझ में आ रही है? चेंज जीरो लगाया मैंने, चेंज जीरो बोल रहा हूं मैं। मतलब बच्चों इस कहानी में पी जो है बच्चों वो हमारा कांस्टेंट है। पी कैसे? कांस्टेंट है, मतलब जो इनिशियल था वही फाइनल है, मतलब इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। क्यों? जिसका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं बदलता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं बदलता, मतलब जो है वही, मतलब कांस्टेंट है तो इसका जीरो मिलेगा कांस्टेंट का। कांस्टेंट का अरे वेरिएबल रहा तो डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, चेंज रहा तो डेरिवेटिव कर सकते हैं, अच्छी बात है। मतलब बच्चों इस सभी कहानी से हम लोगों ने 11th में ये पढ़ा था कि यहां पे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। ये पूरे सिस्टम के लिए बच्चों, किसी एक चीज के लिए, मतलब कोई बॉडी आपके पास, तो ये एक के लिए नहीं है, ये पूरे सिस्टम के लिए है बच्चों। बात समझ लो, हर किसी का मोमेंटम अलग हो सकता है इंटरनल, मैं पूरे सिस्टम के लिए, चीज के लिए बता रहा हूं बच्चों, ये पूरे के लिए। आप बोलेंगे सर इंटरनल हर पार्टिकल अलग 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 अलग, हर का मोमेंटम अलग 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 अलग। नहीं बच्चों बात समझो, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम में। अच्छी बात है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो लगा तो चेंज इन मोमेंटम जीरो, मतलब यहां पे जो मोमेंटम है हमारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, जो इनिशियल है वही फाइनल है। और डेरिवेटिव किसका होता है बच्चों? जो वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है ना ये, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बच्चों कंजर्वेशन किसको बोलते हैं? जो इनिशियल था वही फाइनल होना चाहिए, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन एनर्जी टू द अनदर एनर्जी। मतलब मैं जो इनिशियल मोमेंटम है उसी को फाइनल में कन्वर्ट कर रहा हूं, बस, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? क्या बच्चों ये लीनियर के लिए वैसे हम लोग एंगुलर में भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। तो हम बनेंगे यहां पे जो टॉर्क है हमारा वो जीरो है। अब टॉर्क जीरो मतलब ये भी जीरो, टॉर्क जीरो मतलब बच्चों यहां पे हमारा जो डीएल है वो भी जीरो ही होगा ना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो। मतलब क्या है? ये एल कांस्टेंट होगा ना, मतलब बच्चों जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा कांस्टेंट है। मतलब बच्चों सेम कहानी है, बस पी की जगह पे एल आ रहा है और मैंने एनालॉग क्वांटिटी लिख के दी है बच्चों। एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग जो इसके पहले जो पढ़ते थे वो ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर मोशन के लिए पढ़ते थे, मतलब 8 क्लास से पढ़ते आ रहे मेरे भाई, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे। जैसे कि v के जगह पे ओमेगा इस्तेमाल करना है ना, मतलब v इस्तेमाल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें क्या यम की जगह पे आ, उसकी जगह पे ओमेगा हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला पड़ा है, इसे हमने बना दिया बस। क्यों? क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है। बात को समझो, ये कांस्टेंट है, ठीक है सर। तो बच्चों यहां पे देखो इनिशियल, ये कौन सा है? इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल होगा। मतलब बच्चों ये किसके लिए? लेकिन पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए। और बच्चों ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन को जो टॉर्क जीरो बच्चों नेट टॉर्क, उसी के एक्सिस का मोमेंटम होगा बच्चों। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं बता दूंगा बच्चों। मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट हमारा टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व होगा, तब ये एल कांस्टेंट होगा, तब ये इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल होगा। नहीं तो बोलेंगे सर इस एक्सिस से दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग लेन, नहीं, अगर इसका टॉर्क नेट जीरो हो तो ही होगा, नहीं तो एक एक्सिस ये अलग नहीं, ऐसे मत करना बच्चों। जो भी एक्सिस होगी हमारी यल अबाउट एनी एक्सिस जो होगा,
ठीक है, वो एक्सटर्नल टॉर्क वो जीरो होगा बच्चों। तो ध्यान में रखना, ये अबाउट दैट एक्सिस, वही एक्सिस के अबाउट ही कांस्टेंट होगा। एक्सिस चेंज कर नहीं सकते, एक्सिस चेंज नहीं कर सकते बच्चों, समझ में आ रहा है? एक्सिस चेंज नहीं कर सकते। चलो अब अपने बुक के ऊपर से जो सवाल दिए वाला है, जो एग्जाम्पल दिए हैं, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग अभी। बच्चों ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? आर क्रॉस एफ, याद है? कल मैंने पाना हाथ में लिया था, उसको मैं गोल घुमा रहा था, तो मैंने बोला इस पाने को ऐसे ही थोड़ी याद दिला रहा हूं चीजें, ठीक है? तो ये फोर्स लगाया मैंने, ये कितनी दूरी पे लगाया, समझ में आया? अगर मैंने दूसरा एक पाना लेके ऐसे किया था, याद होगा? अगर मैंने यहां पे फोर्स ऐसे अप्लाई किया है, तो इसको आगे लेके जाओ, यहां पे थीटा है ना, यहां पे हमारा आपको पता होना चाहिए यफ कॉस थीटा था, और ये कंपोनेंट बन रहा था यफ साइन थीटा। याद है बच्चों? हम लोग कैसे जाते हैं? तो आर से यफ, ये फोर्स है ना, आर से यफ के तरफ, याद है? तो कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए? तो आपके फार्मूले आया था बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू आर यफ साइन थीटा, है ना? या उसको शॉर्टकट में हमने आर यफ परपेंडिकुलर भी लिखा था, याद होगा बच्चों आप लोगों को? कल मैंने ये कहानी बताई थी बच्चों। ये फोर्स काम नहीं करता, ध्यान में आया था ना? पैरेलल वाला फोर्स काम नहीं, क्योंकि पाना को अगर मैं ऐसे ही, अगर मुझे कोई नट बोल्ट ओपन करना है तो या क्लोज करना है, तो मैं ऐसे ही खींचूंगा ना, क्या उसको ऐसे करेंगे? जो पैरेलल टू द एक्सिस होता है बच्चों, मतलब जो पॉइंटेड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, उसके पैरेलल जो पॉइंट है, कल की कहानी में एक भूल गया था मैं, पैरेलल में है बच्चों इस एक्सिस, कोई भी फिक्स पॉइंट हो या पॉइंटेड की वाला है, उसमें से कोई एक्सिस पास हो, तो उसके अबाउट टॉर्क जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है उस एक्सिस से, समझ में आया? तो ये काम नहीं करेगा बच्चों, ये तो ऐसे मतलब बाहर निकाल रही है, तो कहानी ऐसे बाहर निकाल, तो फोर्स ये काम करता है हमारा। इससे हमने इक्वेशन निकाला था, याद है बच्चों? ये इक्वेशन, फाइनली इक्वेशन कुछ लोग इससे भी करते हो तो करवा सकते हो, जो प्रूफ देना है मुझे आज की कहानी का बच्चों, ठीक है? ये प्रूफ आपको मिल जाएगा, इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। इसका भी डेरिवेटिव करो, इसका भी डेरिवेटिव, दोनों का सेम कहानी होगी। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, आपके पास इक्वेशन है तो मैं इसको डेरिवेटिव कर रहा हूं, dl बाई डी टी, यहां पे d बाई डी टी, एल की वैल्यू है मेरे पास r क्रॉस एफ। चलो तो dl बाई डी टी, ठीक है? r को कांस्टेंट रख रहा हूं बच्चों, df बाई डी टी, ठीक है? बात समझ में आ रही है? सॉरी, p होगा, p यहां पे, ठीक है? ये भी p है, r क्रॉस p है, सॉरी, कल हमने टॉर्क पढ़ा था इसलिए एफ बीच में बहुत आ रहा है। तो प्लस बच्चों p को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग करेंगे dr बाई डी टी, या कुछ लोग r को बुक्स में यहां रखा है तो टेंशन मत लेना, ओके? मुझे बता बच्चों, बट आपको पता है dp बाई डी टी चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। चेंज इन मोमेंटम मतलब फोर्स है, न्यूटन्स का लॉ है। और dr बाई डी टी होता है बच्चों स्पीड, बराबर है? तो यहां पे dl बाई डी टी, ये r वेक्टर, ये क्रॉस एफ वेक्टर, प्लस dr बाई डी टी होगा v। बच्चों मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां पे मास इंटू वेलोसिटी, तो dl बाई डी टी, ये r वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, प्लस यम को बाहर निकालो, v क्रॉस v, यम को बाहर निकालो बच्चों, v क्रॉस v। बच्चों आप लोगों ने स्केलर वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, अगर इट सेल्फ हो, इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? v क्रॉस v मतलब v साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा है। लेकिन बच्चों आपको पता है इट सेल्फ है, खुद को खुद है, नहीं समझ में आ रहा? मतलब ये एक्सिस है कोई, तो इसी को पैरेलल है, तो थीटा जीरो होता है और साइन जीरो होता है बच्चों जीरो, तो v मल्टीप्लाई जीरो, तो v क्रॉस v होगा जीरो। क्यों जीरो? समझ में आ गया? अरे इट सेल्फ है ना, v मतलब एक ही चीज है,
इट्स सेल्फ प्रोडक्ट है, इट्स सेल्फ प्रोडक्ट, इट्स सेल्फ में जीरो आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, समझे? ओके तो चलो बच्चों यहां पे हम लोग कर रहे हैं dl बाई dt। हाँ दूसरी बात बच्चों, r क्रॉस f, r क्रॉस f ये कौन है बच्चों? टॉर्क। यही आ रहा था मेरे दिमाग में हमेशा, कल टॉर्क पढ़ाया ना मैंने। तो बच्चों यहां पे लिख सकता हूं टॉर्क, और ये होगा बच्चों जीरो, क्योंकि ये जीरो है पूरा, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt। मैंने यही प्रूफ करके देना था मुझे बच्चों, हो गया इसका ये प्रूफ। कुछ लोग अलग तरीके से करते होंगे, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ऐसे भी करते dl बाई dt, है ना, आई डी ओमेगा बाई डी टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रखते हुए इसको अल्फा मानते, पता है? ओके मानते हैं कि नहीं बच्चों? ये भी फार्मूला टॉर्क का ही है, पता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन, याद होगा। तो ऐसे भी निकालते हैं, तो टेंशन मत लेना बच्चों, कोई इसमें देते हैं, लेकिन अपने बुक्स का तरीका यही है, बोर्ड का बुक्स का, इसलिए मैंने यही दिया, ठीक है? ओके बात समझ में आ रही है बच्चों? अब मुझे बताओ यहां पे सबसे मेन, अगर यहां पे जो टॉर्क है, टॉर्क कौन सा टॉर्क है बच्चों? ये एक्सटर्नल टॉर्क है, इंटरनल नहीं। इंटरनल एक दूसरे को कैंसिल भी करते हो, इंटरनल हो सकता है, इंटरनल टॉर्क हो सकता है, बात को समझो। ये जीरो है, ओके सर, तो हमारे पास डीएल ये भी जीरो होगा, ऑब्वियसली 100% जीरो होगा बच्चों, या डीएल बाई डी टी भी लिखना है तो। मतलब बच्चों यहां पे यल इनिशियल इज इक्वल टू यल फाइनल। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका मतलब ये जो यल है हमारे पास वो कांस्टेंट ही होगा ना, इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। यल कांस्टेंट हो रहा है इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है ना। ओके यल कांस्टेंट, मतलब बच्चों यल इनिशियल इज इक्वल टू यल फाइनल, यल इनिशियल इज इक्वल टू यल फाइनल। क्या बच्चों यल का फार्मूला आपको पता है? इसके पहले लेक्चर आई इंटू ओमेगा लिखते हैं, तो इसी कहानी के लिए लिखते हैं हम लोग आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू। कॉन्सेप्ट को समझो मेरे भाई। कुछ लोगों ने यल इज इक्वल टू आई टॉइस पाई एन लिखा है, बुक्स में लिखा है। क्यों? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बच्चों टॉइस पाई एन है, समझे? ओमेगा की वैल्यू टॉइस पाई एन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, मैंने ये रिलेशन पढ़ा आपको। इसका मतलब समझा दो। इसी के ऊपर बच्चों हमारे न्यूमेरिकल बनते, जितने भी न्यूमेरिकल बने हैं पूरे इसके ऊपर होते हैं मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं होता है, इसी के ऊपर होते। इसका मतलब बच्चों ये है, अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ओमेगा डिक्रीज होता। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, ध्यान में रखो। एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया तो ओमेगा की जगह पे टॉइस पाई एन आएगा, समझे? ओके या बच्चों यहां पे ओमेगा डिक्रीज हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। आपके बुक्स में पहला एग्जांपल दिए वाला है और दूसरा एग्जांपल उसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। आप बात को समझो बच्चों, बात को समझो पहले, सबसे पहले। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर के ऊपर डिपेंड रहता। आर समझ में आ रहा है? जितना आर ज्यादा कोई चीज से, एक्सिस से जितना आर ज्यादा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो बात करेंगे बच्चों, मास तो कांस्टेंट ही रहता है, तो हम लोग अभी बात करेंगे उसके ऊपर कि जो हमारे एग्जाम्पल दिए, बुक्स का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है बच्चों उधर आप लोगों को, ठीक है? उस एग्जाम्पल को आप लोग अच्छी तरह से पढ़े, ठीक है? मैं एग्जाम्पल समझा के दे रहा हूं। पहला एग्जाम्पल आपको पता है कि क्या कहना है क्या नहीं, सीधा सीधा एग्जाम्पल है। वहां पे उन्होंने कहा है कि ठीक है सर, आपके पास वो जो गोल घूमने वाली प्लेट होती है, ऐसे बोलूंगा भाई, ब्लेड डांसर है ना, तो ये है यहां पे एक कोई तो खड़ा आदमी, आदमी बोलो कुछ जो भी बोलना है बोलो यार, ठीक है? और ये इसका, अच्छा ये इसके हाथ में बच्चों डंबल्स है। देखो ये डंबल्स, जिम में जाते हो ना आप, डंबल्स, तो किसी गोल जो प्लेट घूमती है उसके ऊपर ऐसे जूम या ऐसे खिलौने भी होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है ना? ये पहला एग्जांपल है बच्चों आपके बुक्स का। तो देखो यहां पे बच्चों इसका आर ज्यादा ही है, ठीक है? मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा बच्चों, ओमेगा कम होगा। जो दूसरा यहां पे डायग्राम निकाल रहे इसके हिसाब से कैसे, वहां पे आपको दिखाई तो दे रहा है, ये देखो सेम, आदमी भी वही है, आदमी भी वही है बच्चों, ठीक है? ये इसका मुंह है, लेकिन उसने डंबल जो लिए और बाद में ऐसे कर दिए, ठीक है?
बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने वाला, मतलब इसका नाम ए हो या इसका बी हो सकता है। क्या हो गया बच्चों, आर कम हो गया, अच्छी बात है सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, अरे डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, एम आर स्क्वायर, मास तो दोनों का सेम है, आर के कारण हो रहा है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बच्चों। वही तो बता रहा हूं बच्चों मैं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि कोई एक आदमी है, प्लेट पे जो गोल घूमने वाली प्लेट है, इसके ऊपर बैठे वाले ऐसे जुम गोल 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 घूम रहा है इसका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया बच्चों, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो ओमेगा कम, मतलब उसकी रोटेशनल की जो स्पीड है वो कम है बच्चों। ऐसे ऐसे होने के कारण, मेरा हाथ तो दिखाई दे रहा है, अब मेरा हाथ बहुत ज्यादा है, बोर्ड के बाहर भी जा रहे हैं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर आप मेरे से छोटे हो, अगर मेरे हाथ आपके हाथ से बड़े हो, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ओमेगा कम, अच्छी बात है। और यहां पे बच्चों देखो, ओमेगा यहां पे बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, मतलब मैंने ऐसे कर दिया डंबल्स तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, झुम 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 झुम, ज्यादा रोटेशन करूंगा मैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहां पे एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा कंजर्व कैसे हो रहा है ये बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बच्चों यहां पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, छोटा सा एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, 20 पकड़ रहा हूं केजी मीटर स्क्वायर, और जो ओमेगा बच्चों यहां पे 2 पकड़ूंगा मैं रेडियन पर सेकंड। चलो यल इज इक्वल टू आई ओमेगा, इसको इनिशियल बोलेंगे, इनिशियल है ना ये तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 2, तो यल इनिशियल मिला है मुझे 40, है ना, यहां पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ, केजी मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहां पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, देखो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ये कम है। अब हम उल्टा करेंगे, आई कम है तो कम दिखाना है, कम दिखाना है। चलो बच्चों मैं यहां पे आई को 5 केजी मीटर स्क्वायर मान रहा हूं, और जो ओमेगा है स्पीड बढ़ गई, रोटेशन की स्पीड बढ़ गई तो ज्यादा लेना पड़ेगी। पहले कितनी ली थी, 2, अभी मैं ले रहा हूं 8 रेडियन पर सेकंड, 8, तो यल फाइनल बोलेंगे इसको। तो यहां पे आई ओमेगा, तो आए है मेरे पास 5 और ये 8, तो फाइनल मिल रहा है मुझे यहां पे 40, है ना, केजी मीटर स्क्वायर। क्या समझ में आ गया बच्चों कि यल आई इज इक्वल टू यल एफ, मतलब यहां पे यल कांस्टेंट है, यल कांस्टेंट है। चेंज कौन हो रहा है, एक तो रोटेशन में चेंज होगा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज होगा। ये कहानी इस एग्जांपल में आपको जोड़ना है, जो दी वाली है आपके बुक्स में, जो दी वाली है। दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चों, देखो यहां पे दूसरा जो एग्जांपल दिया स्विमिंग पूल वाला, जो स्विमिंग पूल आप लोग जाते होंगे तो ऊपर से जंप, देखो जो ऐसे ओलंपिक में मेरे ख्याल से आपने देखा होगा टीवी पे कि बहुत ऊपर से जंप मारते हैं, मतलब ये और यहां पे पानी, रे पानी तेरा रंग कैसा तूने मिलाया वैसा, ये पानी है और बंदा यहां से जंप मारना चाहता, वाह क्या बंदा यार, बंदा तैयार है और छलांग लगा रहा है, ऐसे ही छलांग लगा रहा है। जैसे लगाया देखो, पहले सबसे पहले यहां पे उसकी ये पैर, ये हाथ थोड़ा सा, मतलब समझ में आ गया, मतलब उसके एंगुलर स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, आर कम हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है यार। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझो यहां से है मेरे, बात समझ में आ रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कम है ना, ओके। और बच्चों पहले कहानी में एक कहानी भूल गया मैं कि ये जो यहां पे जो बंदा है, ठीक है, ये इसका टॉर्क 0 है बच्चों इस एक्सिस से, क्योंकि बच्चों टॉर्क ये वेट है इसका, अरे 0 है, बात को समझो, इसका टॉर्क 0 था, मैं भूल गया था बोलना, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको और मैं थोड़ा ये करो, बात समझ में आ रही है, इसके पैर इसके हाथ है और थोड़ा मुड़ गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई है। और बच्चों देखो थोड़ा और मुड़ गए, ओए कितना हो जाता है देखो, और इसने खुद को ऐसे गोल कर दिया, इसलिए बच्चों इसकी स्पीड देखो, इसलिए उसके रोटेशन बढ़ते हैं, वो ऐसे गोल 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 घूमते हैं या ऐसे उल्टा घूमते हैं ना, इसके कारण घूमते हैं बच्चों, कंजर्वेशन है। और सर गोल घूम गया, बहुत ही कम हो गया, आप सब हाथ पैर सब एक जगह पे कर दे उसने तो बेचारे ने, ठीक है ना। तो देखो इसका जो रोटेशंस है, उसका रोटेशंस और बढ़ गया, तो ऐसे करते करते घूमते भी है इसमें और बाद में ऐसे ही गिरता है नीचे,
है ना, ऐसे गोल 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 घूमता है बच्चों, इसमें एक दो ऐसे राउंड मारते रहता है, क्योंकि ये आई को कम कर रहा है और ओमेगा को बढ़ा रहा है। आई को कम कर रहा है, ओमेगा को बढ़ा रहा है। ये दूसरे एग्जाम्पल का मीनिंग है बच्चों। तो आप अपने देखना है, उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल दूंगा बच्चों आपको, कि जो सवाल आपके बोर्ड लेवल या सीटी लेवल पे आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल लिखा है बच्चों आपके लिए, अ व्हील इज रोटेटिंग विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब आरपीएम दिया है। चलो तो N1 बोलेंगे इसको, वो है बच्चों 500 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। उसको सेकंड में करना मत भूलिए, सेकंड में करना तो 60 से करते हैं आरपीएस। 0 से 0 मर गया बच्चों, तो N1 इज इक्वल टू 25 और ये 3, और इसको हर्ट्ज कहते हैं। पता है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? 2 से मैंने इसको ये किया दिया। सेकंड आइडेंटिकल इनिशियली एट रेस्ट सडनली कपल, मतलब बच्चों इसने कहा है हम लोगों को कि जो सेकंड है वो इनिशियल से डबल है। इसका मतलब ये, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन। तो मतलब उन्होंने कॉम्बिनेशन जो किया था, मार्कर क्यों गिरता है, तो यहां पे रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन किया, तो अज्यूम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज निग्लिजिबल। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निग्लिजिबल, तो हम लोगों को निकालना है क्या बच्चों, N2। ओके, अब बच्चों क्या हो रहा है, तो हम लोगों को यहां पे N2 मतलब निकालना है सेकंड फ्रीक्वेंसी। कोई बात नहीं यार, सिंपल सी कहानी है। हम लोगों को पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, और एक्सिस से है ना, दिए वाला होगा इसमें। ओके, ये कपल के कारण सेम। चलो तो हम लोग काम कर रहे हैं I1 ओमेगा 1, यहां पे I2 ओमेगा 2, वही फार्मूला लिख रहा हूं यार। I1 इसका होगा टॉइस पाई N1, I2 टॉइस पाई N2, टॉइस पाई मर गया बच्चों। मुझे निकालना है N2, तो बन रहा है मेरे पास I1 बाय I2, समझ में आ रहा है बच्चों, और मल्टीप्लाई N1 एज इट इज। तो सिंपल क्वेश्चन है, I1 है मेरे पास, कुछ नहीं एज इट इज रखो। I2 की वैल्यू मेरे पास कपल्ड मतलब डबल होगी, है ना, और यहाँ पे N1 की जो वैल्यू है वो है 25/3। अच्छी, ये मर गया बच्चों, तो N2 इज इक्वल टू 25/2 3 जा 6, है ना, ये होगा हर्ट्ज में। लेकिन बच्चों मुझे यहां पे मिनट में ही निकालना है। किसमें? मिनट में निकालना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, इस चीज को 60 से मल्टीप्लाई करो, आरपीएस से आरपीएम बनेगा, तो ये हो गए 10, मेरे ख्याल से यहां पे 250, है ना, आरपीएम। मतलब बच्चों पहले जो फ्रीक्वेंसी तो वो थी 500, उसको कपल करने के बाद मतलब दोनों को कंबाइन करने के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कम, वो है हमारे 250 आरपीएम। इतने सिंपल सवाल होते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक एमसीक्यूज लिखा है बच्चों मैंने, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि जो हाथ फोल्ड करने से क्या होगा क्या नहीं, है बताया मैंने आप लोगों को। उसी के ऊपर जब हाथ उसने स्ट्रेच किया जो डंबल लेके, बाद में हाथ को फोल्ड किया, है ना, तो आपको इनिशियल एंड फाइनल, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, टॉर्क वही है बच्चों, जीरो ही है, क्योंकि वही एक्सिस के अबाउट है, बात ध्यान में रखना। यहां पे सबसे पहले बच्चों हमारे पास गिवन डेटा क्या दिए वाला है, तो सबसे पहले मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो 90 आरपीएम, और मेरा भी जो आंसर है मेरे भाई वो सभी को पता होना चाहिए, वो आरपीएम है, इसलिए कन्वर्ट मत करो, बिल्कुल वही रहने दो। उसके बाद में बच्चों मैंने देखा, अच्छा जो ये है वो 75% ऑफ I2, करेक्ट है बच्चों, यही कहानी है। नहीं, I2 की दी वाली है, किससे? I1 से। देखो पढ़ लो अच्छी तरह से, देखो यहां पे रोटेशन चेंजेस टू 75%, ठीक है, किससे बच्चों? तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंजेस दिया है, मतलब वो I2 की वैल्यू है। अच्छी बात है, तो देखो I2 बाय I1 75, कैसे लिखते हो उसको? परसेंटेज में ये लिखेंगे, मतलब बच्चों 3 जा और ये 4 जा, मतलब I2 बाय I1। अच्छी बात है, तो यहां पे 3/4। चलो बच्चों हम लोग इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छी तरह, है ना, अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, वही दी वाला है। तो I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, I1। अब ओमेगा तो नहीं है, ओमेगा का फार्मूला टॉइस पाई एन इस्तेमाल करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? टॉइस पाई एन, तो टॉइस पाई N1
I2 ट्वाइस पाई N2। तो ट्वाइस पाई मर गया बच्चों। मेरे ख्याल से यहां पे मुझे निकालना है N2, है ना। तो N2 यहीं रहने देते, बचा है मेरे पास I1 बाय I2 मल्टीप्लाई N1। तो N2, अब इसको उल्टा करो बच्चों, देखो ये I2 बाय I1 का रेशियो है और मेरे पास जो रेशियो हुआ अलग निकालना है, मतलब उल्टा करना पड़ेगा। मतलब 4/3 N1 की वैल्यू मेरे पास इतनी है 90 है, तो ये हो गया बच्चों 330, तो 120 है ना, 12 RPM। मतलब बच्चों ये पहले जो हाथ उसने स्ट्रेच किए थे तब मेरे ये रिवॉल्यूशंस थे। मतलब जब हाथ देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया था बच्चों, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया था, तो ओमेगा मेरा कम था। देखो कम है कि नहीं, ओमेगा मतलब यन, अरे ऐसे बोल सकते हैं ना, ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई यन बोलो, तो यन कम हो गया था। अब देखो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो बढ़ गया, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, फोल्ड। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोल्ड कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, फोल्ड किया ना उसने हाथ, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है, मतलब ओमेगा बड़ा है, मतलब यन भी बड़ा है। समझो बात को, समझो बच्चों। 75% कम करने से हमारी देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ गई, मतलब नंबर्स ऑफ रोटेशन जो है बच्चों हमारे वो बहुत बढ़ गए। तो बच्चों लेक्चर को खत्म करते हैं, हम लोग यहां पे रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, एक्सेलरेशन, बाद में वेलोसिटी, स्पीड, इंक्लाइंड प्लेन पे कितनी होती है, क्या होती है, हर बॉडी के लिए अलग अलग होती है, और चैप्टर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आगे हम लोग ऑक्सीलेशन लेने के सोच रहे हैं, तो तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।